आज मैं आपके लिए कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी एक रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आप इस रेमेडी को रेगुलर डेली आप इसे ट्राई करेंगे यानी आप डेली इसे लेंगे बताए गए अनुसार, तो आपकी जो कब्ज की समस्या है वो चाहे कितनी भी पुरानी कब्ज की समस्या है वो आपकी जड़ से दूर हो जाएगी। अगर आप इसे रेगुलर अपने डाइट में शामिल कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सा इंग्रेडिएंट है। ये इंग्रेडिएंट सिर्फ कब्ज ही नहीं, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनको ये जड़ से ख़त्म करता है। तो चलिए हम बताते हैं कि ये पाउडर ये किस तरह से बनेगा, इसका सेवन आपको कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप देखिए सब्सक्राइबर अभी हमारे 6.1 ही सब्सक्राइब्ड हैं और अभी 93.9% आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल का आइकन है ना, घंटी का बटन, इसको दबा के इस पर जो ऑल का ऑप्शन आता है आप उसे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे कई सारी ऐसी इफ़ेक्टिव वीडियोस बनाई हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कई सारे लोग इस इफ़ेक्टिव वीडियोस से सही हो गए हैं, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आपको भी इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे जब हम आपके लिए ऐसे इफ़ेक्टिव वीडियोस लेके आएँ। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए इंग्रेडिएंट है क्या, इसे हम बोलते हैं फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि इसमें जो ये फाइबर्स की मात्रा होती है वो रिच क्वांटिटी में होती है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी होती है उसमें सबसे ज़्यादा कमी फाइबर्स की होती है। अगर जो फाइबर्स खाने में कमी हो जाती है तभी ये कब्ज की बीमारी होती है। तो ये फाइबर से भरपूर है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इस बीमारी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सा ये दवा है। अलसी का एक जो पौधा होता है ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका बीज जो है मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ये रोज़ाना अगर आप अलसी के बीज का 1 से 2 चम्मच खाते हैं तो उससे कितनी सारी बीमारियां दूर होती हैं, जैसे कैंसर है, दिल की बीमारी है, डायबिटीज़ है, जोड़ों का दर्द है यानी अर्थराइटिस, मोटापा, त्वचा संबंधी रोग, पथरी, सर्दी जुकाम, खांसी, अनिद्रा, कब्ज और बवासीर जैसी बीमारी भी इससे जड़ से ख़त्म हो जाती है और मानसिक रोगों के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और ये हमें कैसे तैयार करना है, इसको हमको कैसे लेना है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये अलसी का बीज इसी तरह से पतला पतला छोटा आता है, ब्राउन कलर का होता है। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसे हमें क्या करना है, इसे ड्राई रोस्ट करना है। कच्चा अलसी का बीज भी लोग खाते नहीं। कच्चा अलसी का बीज मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ना खाइए, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे भी तत्व होते हैं जो कच्चा खाने पे आपको इसका बैड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो इसे हमेशा आप ड्राई रोस्ट करके ही यूज़ करिए। आप इसे भून के जब खाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, खाने में बहुत ही फ्लेवरफुल होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको रोस्ट कर लीजिए और फिर इसको पीस के इसका पाउडर हमें बना के तैयार करना है। पाउडर फॉर्म में आप इसको यूज़ करेंगी तो आपको इसका पूरा इफ़ेक्ट मिलेगा। ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है अलसी का बीज। तो अलसी का बीज जिसे तीसी भी कहते हैं, फ्लैक्स सीड के नाम से जानते हैं। हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से मंगा लीजिएगा। उस लिंक से आप मंगाएंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव सा और एकदम प्योर आता है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं रहती है। तो आप उससे मंगा लीजिए अलसी का बीज और आप इसे सेवन करिए। ये बहुत ही बढ़िया से इफ़ेक्टिव है। हम आपको अमेज़ॉन का एक लिंक दे रहे हैं, आप उससे मंगवा लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और घर बैठे आप मिल जाएगा। आप इसे बनाइए, आप इसे एक बार यूज़ करके देखिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप कब्ज से कितनी भी पुराने कब्ज से आप परेशान हैं तो आप इसे रेगुलर अगर 1 हफ्ते नियमित आप इसे लेते रहेंगे तो आपको 1 हफ्ते में ही जो आपकी कब्ज की समस्या है वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से देखिए ड्राई रोस्ट करना, इसको बहुत ज़्यादा मत भूनिए यानी जलाना नहीं है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। अब ये ठंडा हो जाए, अभी देखिए प्रॉपर्ली ठंडा हो चुका है। आप इसको ऐसे ही खा के देखेंगे, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। अब ये क्या करते हैं, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर हम इसको पीस के इसका पाउडर बना लेते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि इसको सेवन कैसे करना है। आप इसे इस तरह से स्टोर करके डिब्बे में आप करके रख लीजिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में एक बार में पीस के मत रखिए, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने लगता है। इसलिए आप इसे कम क्वांटिटी में पहले भून लीजिए और 2 से 3 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए एक बार बना के आप रख लीजिए। तो इस तरह से 1 पैकेट आप मंगाएंगे तो आधा एक बार में बना के रख लीजिए और फिर आधा बाद में बनाइए। तो ये देखिए अब ठंडा हो गया, हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर हम इसको पीस के आपको बताते हैं कि इसको कैसे हमें यूज़ करना है अलसी का बीज। अब ये देखिए हमने खाली कर लिया है, तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। बहुत आसानी से मिक्सी के जार में आसानी से पीस जाता है, आप इसे पीस सकते हैं घर में। ये देखिए कितना भूनने के बाद किस तरह से इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। पहले कच्चा रहता है तो डार्क ब्राउन होता है। आप इस तरह से दबाएंगे तो देखिए इस तरह से फूटने भी लगता है।
बहुत टेस्टी होता है खाने में। अब चलिए इसको हम पीस के आपको दिखाते हैं, इसका पाउडर बना के। तब ये देखिए मिक्सी के जार में हमने डाल दिया है। अब इस तरह से ये पाउडर बना के तैयार हो जाएगा, बहुत ही आसान इस तरह से बन जाता है। तो ये देखिए हमारा ये पाउडर बन के तैयार हो गया है। आप देखिए बिल्कुल फाइन सा पाउडर है। अब ये हमारा तैयार हो गया है। तो इसे देखिए अभी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए इसका ऐसे ही टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको इसको पतला नहीं करना है, ऐसे ही हल्का दरदरा रखना है। ये देखिए किस तरह से पीस के हमारा तैयार हो गया। आपको नज़दीक से हम दिखा रहे हैं, बस ऐसे ही आपको पीस लेना है। तो अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो इसके लिए अलग से रेमेडी बनती है, इसका चाय बना के तैयार किया जाता है उसके लिए। तो अगर आपको इनमें से किसी भी बीमारी के लिए अलग से आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम आपके लिए उस बीमारी के लिए इसके अलग से एक इफ़ेक्टिव सी वीडियो लेके आएंगे कि किस बीमारी में इसको अलग अलग तरह से इसका सेवन करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको इस तरह से करना चाहिए, या फिर वेट लूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से पाउडर बना के खाइए। पेट से संबंधित कोई आपकी बीमारी है तो भी आप इस तरह से पाउडर बना के खाइए, क्योंकि इससे जो फाइबर मिलता है वो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी होती हैं, अगर आप उसे पाउडर फॉर्म में खाते हैं तो आपको बहुत इसका इफ़ेक्ट मिलता है। क्योंकि ये जब पेट में जाता है तो खाने को बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट कराता है और स्टूल को बिल्कुल सॉफ्ट करा देता है, जिससे ईजिली पास आउट होता है। आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आपको इसको करना क्या है, इस तरह से पाउडर को बना के एक डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। और आप इसे जब खाना खाते हैं, दोपहर में जब आप लंच करते हैं, तो लंच करने के बाद आप 1 चम्मच खाने के बाद ही आप इसे खा लिया करिए। जब खाना खाते हैं तो पूरा खाना ख़त्म कर लीजिए, फिर 1 चम्मच खा लीजिए। तो ये क्या करेगा, खाने के साथ ही हमारे पेट में जाएगा और ये हमारे जो भोजन है उसको ईजिली डाइजेस्ट करा देगा। और ये फाइबर से रिच है, इसलिए ये अपना काम जाके छोटी आंत और बड़ी आंत में जाके करता है। जितने भी कटोर इसमें गंदगी जमी हुई है उन सब को इकट्ठा करके ये स्टूल के साथ बिल्कुल सॉफ्ट बना के बिल्कुल स्मूथली पास आउट कराता है। तो आपको देखिए कितनी क्वांटिटी में लेनी है। इस तरह से 1 चम्मच लीजिएगा, 1 ही चम्मच लेना है, नहीं बहुत ज़्यादा आप मत खाइएगा। 1 चम्मच आपको सुबह लंच के टाइम पे लीजिए और 1 चम्मच जब रात में आप खाना खाते हैं ना उस टाइम पे, यानी दोनों टाइम जब आप खाना खाते हैं तो इस फाइबर की मात्रा को अपने खाने में ऐड कर लीजिए। तो क्या होगा, आपके खाने में अगर फाइबर की क्वांटिटी कम होगी तो ये उसको पूरा कंट्रोल करेगा, यानी बैलेंस बना देगा। इसमें रिच क्वांटिटी में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे हेल्थ के लिए। इसलिए आप इस पाउडर को अपने खाने के साथ ज़रूर यूज़ करिए। और जब ये पाउडर आप खाते हैं ना, 1 चम्मच आप लेंगे तो उसके पीछे आप ऐसे हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा खाना को पचाने के लिए, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए। तो समझ लीजिए स्टूल सॉफ्टनर के तरह एक मेडिसिन है, तो आप इसे अपने खाने में शामिल करिए। आप जानते हैं कि पहले के समय में ये जो अलसी के बीज थे इसी तरह से पाउडर बना देते थे और इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक मिला के लोग रोटी से भी खाते थे। इसको हमने कई जगह सुना भी है, कई जगह इसको हमने देखा भी है कि इसको जो बीज को पाउडर बना के खाया भी जाता है खाने के साथ। क्योंकि पहले के टाइम में आप देखते थे कॉन्स्टिपेशन और कब्ज जैसी समस्या होती ही नहीं थी लोगों को, क्योंकि वो फाइबर से भरपूर खाना खाते थे और मोटा अनाज जो पहले के टाइम पे था वो आज के टाइम पे मिलता ही नहीं। इसलिए तो पहले के टाइम पे लोग मोटा अनाज खाते थे, इसीलिए उन्हें कब्ज़ की बीमारी नहीं होती थी। ये अलसी का बीज हुआ, जौ हुआ, मक्का हुआ, चना हुआ, बाजरा हुआ, इन सब की रोटियां आप खाइए। फिर देखिए आपके अंदर जब फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी ही नहीं, और जो बहुत ही पुरानी है वो भी आपकी जड़ से दूर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, अगर आप फाइबर लेते हैं अपने फूड में तो बहुत ज़रूरी है कि आपको फाइबर के साथ कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना है। नहीं तो अगर आप पानी कम पिएंगे और फाइबर ही लेते जाएंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको उल्टा भी मिल सकता है, कब्ज और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आप फाइबर से भरपूर खाना खा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पानी 4 से 5 लीटर लीजिए। उसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, यानी लिक्विड डाइट आपको लेनी है, चाहे आप उसे जूस के फॉर्म में लीजिए, चाहे आप छाछ के फॉर्म में लीजिए या पानी के फॉर्म में लीजिए। आपको 4 से 5 लिक्विड आपको अंदर अपने इंटेक करना है। फाइबर और किन चीज़ों से मिलता है हमने एक लिस्ट बना के आपको दी, एक वीडियो अलग से दिया है कि किन किन चीज़ों में फ़ाइबर की कितनी मात्रा आपको प्रतिदिन लेनी चाहिए। वो वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूला करिए। उसमें बहुत सारे इफ़ेक्टिव से लिंक हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई सामान चाहिए तो आप उसकी भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आपको कई सारे उसमें से प्रोडक्ट्स पे मिल जाएंगे। अगर आपको घर के लिए या किसी चीज़ के लिए चाहिए तो आप वहाँ से ईजिली मंगा सकते हैं। हमने आपके लिए एक अलग सी प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसे पेशेंटों के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, रेमेडीज़ हैं,
गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ऐसे पेशेंटों के लिए भी कई सारी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ हैं, उनके लिए डाइट चार्ट भी हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। 7 डे हमने डाइट प्लान दिया है। अगर आप कब्ज कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं तो 7 डे प्लान को आप फॉलो करेंगे तो आप 7 दिन में ही देखेंगे आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और इस जो रेमेडी को हमने दिया है आप इसे भी साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी लाइक देके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, उसमें कई सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे और कई सारे वीडियो की आपको प्लेलिस्ट भी है जिसमें बहुत सारे इफ़ेक्टिव वीडियोस हैं, आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।